नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाँद के विषय में यानी कि मून। इसकी उत्पत्ति के विषय में कि इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, पौराणिक और वैज्ञानिक आधार दोनों पर। तो जैसा कि आजकल वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए तर्कों पर हमें ज़्यादा विश्वास होता है, अतः बातों हम उनकी पौराणिक को और हिंदू धर्मों ग्रंथों की बातों को भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित बातों को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। चंद्रमा के साथ साथ उसमें 14 रत्नों की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से चंद्रमा एक है। समुद्र मंथन की कथा तो आप सबको मालूम ही है। अब वैज्ञानिकों के तर्कों की भी बात कर लेते हैं। तो वैज्ञानिकों का तर्क यह है कि चंद्रमा कभी हमारे पृथ्वी का एक हिस्सा रहा था। इसमें भी समुद्र और नदियों के निशान वैज्ञानिकों ने साबित किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें भी पहले समुद्र था, जो कि अब नहीं है। अब हम अगर इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो मेरे हिसाब से वैज्ञानिकों की भी बातें सही हैं और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की बातें भी सही हैं। अब इन दोनों में काफ़ी समानता भी है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र मंथन से निकला। वैज्ञानिकों का मत है कि ये कभी धरती का एक हिस्सा रहा था और इसमें भी समुद्र था। इन दोनों चीज़ों में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है समुद्र, यानी कि ओशियन। तो अब जो गौर करने वाली बात ये है कि हम अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ें तो हमारे सामने ये बात आती है कि हो सकता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब पृथ्वी का कोई भाग टूट करके पृथ्वी से अलग हो गया हो, वही चांद का प्रादुर्भाव माना जाना चाहिए। आपके इस विषय में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।